देखिए, जमशेदपुर में जिस तरह से रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की जान जा रही है और सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही है, इसको लेकर लगातार हम लोगों ने कैंपेनिंग चलाई थी और कई लोगों से सड़क दुर्घटना से जुड़ी अवेयरनेस और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, नौजवानों को जागरूक किया जाए। और जिस तरह से सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है, ये हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। और 21 सितंबर की तारीख को दिन के 11 बजे आकाश हाइट केरला पब्लिक स्कूल जवाहर नगर मानगो, यहाँ से एक महिला रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद एक स्कूटी सवार व्यक्ति आता है और ज़ोरदार टक्कर उस महिला को मारता है और यहाँ से वो चलते बनता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी तस्वीरें कैद हुई है। फ़ौरन स्थानीय लोगों के द्वारा महिला काफ़ी ज़ख्मी थी, काफ़ी गंभीर हालत उस महिला की हो गई थी। लोग उसे एमजीएम अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें रिम्स जाने की सलाह देते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और सफ़र करने की हालत में वह नहीं थी, जिसको लेकर तमाम जो परिवार के लोग हैं और जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाने का काम किया, उन लोगों के द्वारा उन्हें टीएमएच अस्पताल ले जाया जाता है और टीएमएच अस्पताल में उन्हें सीसीयू में भर्ती कराया जाता है। काफ़ी गंभीर स्थिति में और काफ़ी ज़ख्मी हालत में वो महिला एमजीएम से टीएमएच अस्पताल पहुंचती है। सीसीयू में भर्ती होने के बाद उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती है, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अब इनकी बचने की जो है उम्मीद कम हो चुकी है और परिवार के लोग उन्हें घर लेकर आ जाते हैं। कल रात ही मेरी परिवार के कुछ सदस्यों से बात हुई। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि रिम्स हम लोग ले जाना चाहते हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि बहुत ही माली हालत उनकी कमज़ोर थी और माली हालत कमज़ोर होने की वजह से वह महिला अपना इलाज टीएमएच अस्पताल में सही तरीके से उनका इलाज शायद नहीं हो सका और रिम्स ले जाने में असमर्थ परिवार, क्योंकि 22,000 रुपये वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस में खर्च आ रही थी, जिसको लेकर मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी और सुबह तक आश्वासन मुझे मिला था, भरोसा मिला था कि एम्बुलेंस का जुगाड़ हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन रात में ही खबर मिलती है कि रात के लगभग 2 से 3 बजे के बीच में उनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, सीरियस हो जाती है और सारे लोग जो परिवार के हैं उन्हें रिम्स ले जाने की तैयारी करते हैं और रिम्स पहुंचने के बाद उनका इंतकाल हो चुका है। तो जमशेदपुर में जिस तरह से रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदायक है और इसको लेकर ज़िला प्रशासन हो, स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें कड़े कदम उठाने चाहिए कि किस तरह से इस पर लगाम लगाया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर तहसीन हाशमी जी हैं, जो स्थानीय यहाँ पर निवासी हैं, उन्होंने भी इसकी जानकारी हम तक पहुँचाई थी। बंटी भाई, अभी उनकी मौत हो चुकी है, खबर मिली आपके माध्यम से भी, रात में भी हम तक खबर पहुँच चुकी थी। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि वो यहीं आकाश हाइट में वो लेडीज़ काम करती हैं, जो नूरजहां नाम है उनका, यही 17 नंबर अंदर में बस्ती में रहती हैं। वो यहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी, एक स्कूटी में एक लड़का था, नौजवान लड़का था और पता नहीं उसका ड्राइविंग लाइसेंस था भी नहीं था। वो बहुत स्पीड से गाड़ी लेकर आ रहा था, वहीं पर वो गाड़ी अनियंत्रित हो गया, वो अनबैलेंस हुआ और लेडीज़ को लग गया और उनके दिमाग में चोट आया। तो डॉक्टरों ने कहा कि ब्रेन हैमरेज हो गया है और फिर जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके थोड़ी देर के बाद हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसा ऐसा वारदात हुआ है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश की, उनको टीएमएच में पहले एमजीएम लेकर गए। एमजीएम में लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें टीएमएच रेफ़र कर दिया। उसके बाद जब टीएमएच में एडमिट कराया तो वो मतलब पैसा के अभाव में समझिए कि उनका जान चला गया। वो पैसा से उतना सक्षम नहीं थे उनके परिवार। हम लोग तो कोशिश की अपने जान पे, लेकिन आज ही सुबह पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। और ये समीर भाई इनके आंखों देखे, ये आप थे उस वक्त जब ये एक्सीडेंट? हाँ, चाय दुकान के सामने में देखा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग जाके हम जो चाय दुकान में थे, लड़का लोग उठा कर टेम्पू में लेके चले गए, बस वही देखे। गाड़ी का चाबी भी रखते थे? नहीं, चाबी नहीं, चाबी भी कहाँ रखी? तो लड़का भाग गया, रुका नहीं था? रुका नहीं था, लेके गया था। वो तो आया दिल्ली वाला, रुके नहीं बोला। देखिए, यहीं पर
वो सड़क हादसा हुआ था 21 तारीख को 11 बजे। आवाज़ एक बार आ रही है या नहीं आ रही है, कम आ रही है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़। तो यहीं पर वो सड़क दुर्घटना 21 तारीख को 11 बजे दिन में हुई थी और जो स्कूटी सवार था वो महिला को टक्कर मार के यहाँ से भाग जाता है और जिसके बाद उस महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में होता है थोड़ी देर और डॉक्टर रिम्स ले जाने की सलाह देते हैं। लेकिन परिवार के लोग और स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि महिला जो है सफ़र करने की हालत में नहीं है, तो उसे टीएमएच अस्पताल ले जाया जाता है। सीसीयू में भर्ती वो रहती हैं और कल रात के आखिर पहर में नूरजहां बेगम उस महिला की मौत हो गई है। काफ़ी दुखदायक और जिस तरह से जमशेदपुर में रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की जान जा रही है, ये कहीं ना कहीं आवाज़ चेक करा ना एक बार, पूरा आ रहा है कि नहीं। आप थे उस वक्त एक्सीडेंट जब हुआ था, देखे थे आँख से? क्या हुआ था बताइएगा ना, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। मैं तो ना आया, यहाँ पे आदमी सब लेके उसको पकड़ के साइड में ले हुए थे। हाँ, उनने सबने ले आने के बाद में मेरे को बोला कि भाई इनके संग में तुम चले जाओ। मैं ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे नहीं लेंगे, आप वहाँ ले जाइए। गया में ले गया तो गया वाले ने मना कर दिया। हाँ। वो लड़का पीछे पीछे भाग गया हमारे, हमसे बोले गए आप एमजीएम जाओ और पैसे भी नहीं देंगे टेम्पो वाले के भी ना आगे। फजीता करके टेम्पो वाला है जब वहाँ पे मैं भर्ती करके आया, जब मेरे को बोले वो पर्ची तो टेम्पो वाला मेरे से ले लिया कि आप पैसे दीजिए। मैंने भैया मैं पैसे कहाँ से दूंगा तेरे को, मेरे को पैसा तो दे नहीं है कोई। हाँ। मैं पैसा कहाँ से दूँ? मेरे भैया मैं खुद पे अभी परेशान हूँ। मैं खुद मेरा होटल बंद है, मेरा चाय का होटल है यहाँ पे, दिल्ली वाला चाय वाला। यहाँ पे मैं किसी से भी पूछ लिया आप मेरे बारे में, तो मैं लेके गया था उनको और उसके बाद में वो टेम्पो वाले मुझसे लड़ लिया तो मैंने यहाँ पे ले आया उसको टेम्पो वाले को। मैंने भैया पैसे कहाँ है, वो कहाँ है, जिसकी गाड़ी थी इसके पास गाड़ी खड़ी करके गए थे वो लोग। तो उसके बाद फिर टीएमएच ले गया लोग? हाँ, टीएमएच बोल रहे नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचे। हाँ हाँ, मेरे को छोड़ के भाग गए, उनको भी छोड़ के भाग गए। और जो मारा था टक्कर लड़का वो लोग भाग गया? फरार इनकी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इसकी जी, यहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, समझ रहे आप। यहाँ पे आया वो, उनसे गाड़ी लेके चला गया, इन लोगों ने गाड़ी दे दी। तो आप देखे थे उस वक्त पूरा जो वाकया था, आपने आँख से देखा था? आपने? मैंने नहीं देखा था वाकया का पूरा, मैं आया हूँ यहाँ पे तो साइड में लिए हुए बैठे हुए, कोई पानी डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया। अच्छा, मारने के बाद मतलब उसके बाद आप आए थे? लड़का नहीं पर ही था वो जो स्कूटी वाला था, उसको तो वहाँ पे निकलवाया। तो कल आए थे लोग, फोटो निकाल के ले गए लड़के का। ठीक, तो देखिए ये व्यक्ति हैं, आवाज़ बिल्कुल आपके पास थोड़ी बहुत पहुंचती होगी क्योंकि ट्रैफिक भी है और माइक का उपयोग हम लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो हादसा हुआ इसके बाद ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे थे। उस महिला के चेहरे पर जो है पानी छिड़का जा रहा था, उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि बेहोश की हालत में वो थी। बेहोशी की हालत में वो आखिर तक थी, मौत तक थी, क्योंकि इतना भयानक वो दर्दनाक हादसा था जिसमें वह महिला काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इस सड़क हादसे की वजह से कल उनकी मौत हो चुकी है। हम लोग भी इस केस से जुड़े हुए थे और उनकी जाने की व्यवस्था को लेकर मैं खुद पर्सनली लगा हुआ था कि उन्हें किसी भी तरह से रिम्स भेजा जाए, क्योंकि वेंटिलेटर एम्बुलेंस में 22,000 रुपये की खर्च आ रही थी और परिवार के लोग जो है असमर्थ थे क्योंकि गरीब परिवार है और इसी की वजह से कल रात जो है वह महिला दम तोड़ चुकी हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। ज़िला प्रशासन तक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं ट्रैफिक पुलिस के, ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर हों, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हो, तमाम लोगों को संज्ञान में इस चीज़ को लेना चाहिए कि जिस तरह से जमशेदपुर में रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की जान जा रही है, सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, ये हादसा कब रुकेगा, कब थमेगा और ऐसे लोगों पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी। मिलेंगे आपसे किसी अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।